हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ब्लॉक क्रेडिट इन केस ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये बहुत सारे जो भी प्रैक्टिशनर हैं या जो भी जॉब करते हैं इन द एरिया ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन, उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट बहुत ही बड़ा चीज़ है। इनपुट टैक्स क्रेडिट में भी ब्लॉक क्रेडिट जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इसमें भी अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहता है तो उसके लिए ब्लॉक क्रेडिट इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड अदर देन प्लांट एंड मशीनरी और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, ये जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये बहुत ही यूज़फुल रहता है किसी भी कंपनी के लिए। और ये बहुत कंफ्यूजिंग भी है, बहुत सारे आदमियों को इसमें कंफ्यूजन होता है कब आईटीसी लेना है नहीं लेना है। तो वही पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी, ये कहाँ पे कवर करता है? ये सेक्शन 17(5) में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कवर करता है, सेक्शन 17(5) में कंस्ट्रक्शन कवर करता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो मैं आपको प्रोविज़न में डिटेल में जाके आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सीधा सीधा बता दे रहा हूँ कि किस सिचुएशन में अगर आपके फैक्ट्री या कहीं पे काम हो रहा है, वहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, तो किस सिचुएशन में आपको आईटीसी नहीं लेना है और कब आपको आईटीसी लेना है। सिंपल सा बात है, कब आईटीसी लेना है, कब आईटीसी नहीं लेना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने ये तीन पॉइंट्स यहाँ पे डाले हैं। ये तीनों कंडीशन एट अ टाइम एक साथ अगर तीनों कंडीशन को फुलफिल करेगा तब आप उसका क्रेडिट नहीं लेंगे। अगर इनमें से कोई एक भी मिसिंग रहेगा तब आप क्रेडिट ले सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपका वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट या कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और प्रॉपर्टी इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड शुड बी कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर कैपिटलाइज हो रहा है, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है और ये कंस्ट्रक्शन ऑफ अदर देन प्लांट एंड मशीनरी है, ये तीनों कंडीशन फुलफिल करेगा तब उसका आईटीसी ब्लॉक रहेगा फुल्ली, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर हम बुक्स में जो भी एक्सपेंस हो रहा है उसको कैपिटलाइज कर रहे हैं, इस कंस्ट्रक्शन से जो प्रॉपर्टी बनेगा वो इमूवेबल प्रॉपर्टी रहेगा, और जो कंस्ट्रक्शन होगा, जो प्रॉपर्टी बनेगा वो अदर देन प्लांट एंड मशीनरी होगा, तब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए इन तीनों के अलावा कोई भी एक कंडीशन मिस हो जाता है तो आपको आईटीसी मिलेगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, आप ले सकते हो। आप प्रोविजन के डिटेल में मत जाओ, आप क्रेडिट लो। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो यू मे कॉल मी, आई विल क्लैरिफाई यू ईच एंड एवरी थिंग। अब मैं इसे डायग्राम के फॉर्मेट में भी मैं आपको समझा देता हूँ, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कब आईटीसी आपको नहीं मिलेगा? अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अदर देन प्लांट एंड मशीनरी आप बना रहे हैं और कैपिटलाइज कर रहे हैं, तब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शन 17(5) एंड सेक्शन 17(5) में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है, इवन वो प्लांट एंड मशीनरी और अदरवाइज रहे, कैपिटलाइज करें या रेवेन्यू ट्रीट करें, आपको मिल जाएगा। अगर मूवेबल रहता है और इमूवेबल रहता है, प्लांट एंड मशीनरी है और तो आपको ये मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। अगर मूवेबल इमूवेबल है, प्लांट एंड मशीनरी है और रेवेन्यू ट्रीट है, तब तो बहुत ही अच्छी बात है, सब आप कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, आपको इमीडिएटली इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, कहीं पे कोई रोक टोक नहीं है। तो आज हम लोगों ने सीखा सेक्शन 17(5) और डी में कब इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक होगा, कब अनब्लॉक रहेगा। आप लोग बेझिझक इनपुट टैक्स क्रेडिट, हाँ, इसके लिए जो सेक्शन 16(2) का जो कंडीशन है, इट शुड बी रिफ्लेक्ट इन योर जीएसटीआर टू बी द सप्लायर शुड पे द टैक्स, ये सब कंडीशन आप देख लेना। ये सब कंडीशन फुलफिल अगर हो रहा है तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लो। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह का मैं छोटा छोटा वीडियो बनाते रहता हूँ जीएसटी पे और इनकम टैक्स पे, जो कि आपके डेली लाइफ में यूजफुल होता है। थैंक यू वेरी मच।